अस्सलामु अलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। सूरह अंबिया के 8 मरकज़ी मौज़ूआत में से हमारा 5वां मरकज़ी मौज़ू अंबिया इकराम है। इसके 2 हिस्से हैं। पहले हिस्से के 6 ज़िमनी मौज़ूआत हैं, जिसमें से दूसरा है लूत अलैहिस्सलाम। ये सूरह अंबिया है, इसमें मुख्तलिफ अंबिया का ज़िक्र आया है, जिसमें से पहले हज़रत इब्राहीम पे हमने तफसीली बात कर ली है। अब हम पे आ रही है हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बात। आए नुकात हैं जी, आयत 71 में है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ शाम हिजरत हुक्म इलाही दिया गया और इसमें कि हमने निजात दी लूत को लर्ज़ किसकी तरह, शाम की तरह, बारकना बरकत वाली ज़मीन के लिए, जिसमें अल्लाह ने जहन्नुम में बरकत रखी है। ये शाम की सरज़मीन है, शाम फ़लस्तीन की, तो उनकी तरफ। तो जब हज़रत इब्राहीम को आग में फेंका गया तो कौम ने सारा मोइज़ा सामने देखा, जो उन्होंने इबरतनाक सज़ा देनी थी, कुछ उसका नतीजा ना निकला। आग ने सिर्फ रस्सियाँ जलाई, इब्राहीम सही सलामत उसमें निकले। अब कौम के लिए बड़ा मसला बन गया, चैलेंज बन गया कि वो तो इनको सज़ा देना चाहते थे और यहाँ कुछ भी नहीं हुआ। इसके बावजूद ये मोइज़ा देख के, सब कुछ देख के भी कोई ईमान नहीं लाया, एक सिर्फ हज़रत लूत ईमान लाए। तो फिर अल्लाह ने उनको और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कहा कि अब ये इलाका छोड़ दो, तो उनको वहाँ से निकलने कहा और शाम की तरफ हिजरत का हुक्म दिया। और यहाँ ये बात आ रही है आगे 74 में से जी, हिकमत, नबूवत और इल्म अता किया और सदूम के सारे बुरे बदकार लोगों की हलाकत हुई, लूत अलैहिस्सलाम की निजात हुई। ये 74 में बड़ी क्लियर बात आ रही है। और हमने लूत को हुक्म दिया हिकमत और नबूवत का, इल्मन और इल्म सिखाया उन्हें, और हमने निजात दी मिनल क़रियत अल्लती, वो उस बस्ती से जो बचा लिया जो गंदे काम करती थी, तामुल खबाइस, 20 थे लोग, नौ काना कौम सौइन फासिकीन, और वो बुरे बदकार लोग थे क्या। और फिर यही बात आगे 75 में आ रही है, अल्लाह ताला की उन पे खुसूसी रहमत हुई और सालिहीन में शामिल किया। वदखलनाहु फी रहमतिना, और हमने दाखिल किया उनको अपनी रहमत में, और इन्नहु मिनस सालिहीन, और नेक थे। अब यहाँ पे जो बातें आ रही हैं ना, 2-3, एक तो है कि ये जो 74 में बात आ रही है कि उन निजात दी उनको, तो ये जो लोग थे जिसके ज़िक्र आया है कि बस्ती से, तो ये जो बस्ती जिसके ज़िक्र आ रहा है, ये सदूम था, एक इलाका था। ये इसराइल में अभी है इस सिलसिला ना, तो वहाँ बहरे अभी भी समुंदर बना पड़ा है, उसे कहते ही बहरे मैयत है, बहरे लूत है, डेड सी, आप देख लें नक्शे में। तो ये सदूम और 7 दीगर बस्तियाँ अज़ाब की नज़र हुई, ज़मीन को नीचे से उठाकर पटक दिया गया, इतनी गहराई बन गई कि वहाँ बहरे लूत, डेड सी बन गया, और इसका पानी में इतना नमक है, इतनी खराबी है कि ज़िंदगी मुमकिन नहीं है उसके अंदर, उसमें कोई ज़िंदगी के आसार नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। ये बदकार लोग थे। अच्छा, कुरान में ये वाक़या बार-बार आया, बड़ी जगह है। सूरह अराफ के अंदर भी ये आयत 80 से 89 तक, सूरह हूद के अंदर भी ये 72 से 92 तक, 77 से 92 तक, और सूरह हिजर के अंदर भी 60 से 72 तक, और बड़ी जगह है ये वाक़या। अल्लाह ने बार-बार मिसाल दी है ये बुरे लोगों की। ये सूरह अराफ है 80 नंबर आयत में, कि वो बुरे काम करते थे, ऐसे काम करते थे जो कोई करता नहीं है। आयत ऐसी फ़ाहिशी थी, उन्हें अल-फ़ाहिशा मा सबक़कुम, उनसे पहले किसी ने नहीं किया, मिनल आलमीन, जहन्नुम में से। तो क्या थे, मर्दों के पास जाते थे औरतों को छोड़ के शहवत के लिए, और बाकी उसकी आ रही है। तो ये सारा कुछ आज इसी पे लेजिस्लेशन हो रही है, बड़ा यूरोप अमेरिका तेज़ बना है जी, बड़ी है। वो इनके बाप दादा यही कुछ करते थे। ये कुछ हज़रत लूत से ये कौम आ रही है, और इसी तरह से ये आ रहा है, खराबी 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 खराबी। तो आज उसको लेजिस्लेशन करके, और जनाब मर्द की मर्द से शादी, औरत की औरत से शादी और बनाई हुई है, उसमें जनाब ये पूरी एसोसिएशन और दुनिया में बदकारी आम कर रहे हैं। और इसमें, और लेकिन आखिर क्या है, ये भी तबाह बर्बाद हुए, बाकियों ने भी इसी तरह होना जो इनके नक्शे कदम पे चलेगा। ये पढ़ ले सारा कुछ, फिर अल्लाह ने उनको पत्थर मार मार के मार दिया, सारा कुछ किया। और इसमें इसी में आता है कि लूत को और उनके घर वालों को बचा लिया। और आयत नंबर 84 में देखें सूरह राफ की, और हमने बरसाया उसके ऊपर पत्थरों का मींह, और फिर देखो क्या अंजाम हुआ उनका। तो इतना बुरा अंजाम हुआ, सारा कुछ। अच्छा, आज के दौर में ये देख लें, यहाँ पे जो चीज़ें हो रही हैं खराबी, उनकी तो खराबी थी। अल्लाह ने यहाँ 2-3 लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं कि वो कौम क्या थी, बुरे लोग थे, और क्या करते, तामुल खबाइस, गंदे काम करते थे, और क्या थे, सोन फासिकीन, बुरे लोग, बदकार थे। क्या थे, बदकार। अल्लाह ने ये बात की है। उनके मुकाबले में हज़रत लूत की बात क्या है, अल्लाह ने रहमत में दाखिल किया, क्योंकि वो मिनस सालिहीन, अब नेक थे, नेकूकार थे। अब मसला ये है, उनके साथ तो जो कौम के साथ हुआ सो हुआ। मैं सालिहीन में से हूँ या फासिकीन में से हूँ, आपने अपना खुद फैसला करना है, मैंने खुद फैसला करना है। और हर एक को पता है, आज देखें कितनी नमाज़ें मैंने जमात से पढ़ी हैं, कितने झूठ बोले हैं, कितनी बददयानती की है, कितनी बाकी खराबियाँ की है। और अगर ये करने के बाद मैं समझता हूँ मैं सालिहीन में हूँ, तो फिर ठीक है, फरिश्तों ने तो अपना हिसाब लेना है।
تو یہ 74 اور 75 دعائیں تھے، ان کو دیکھ لیں، یہ 2 لفظ ہی دیکھ لیں. وہ قومیں چلی گئیں، انہوں نے اپنا حساب دینا ہے، ہم نے اپنا حساب دینا ہے، اور پتہ نہیں آج ہی شروع ہو جائے. یہ 2 لفظ ہیں جو گندے کام کرتے تھے. اللہ نے کہا یہ فاسق لوگ ہیں. تو میرے کام گندے ہیں، میرے کام اچھے ہیں. اگر میں گندگی پھیلانے والے میں سے ہوں، وہ نیٹ کے اوپر ہے، وہ فیس بک کے اوپر ہے، خرابی کو پھیلانے والے میں سے ہوں یا خرابی روکنے والوں میں سے ہوں، فیصلہ اسی پہ ہونا ہے کہ میں ہوں کس طرف. اس سے نہیں ہونا کہ میرے کرنے سے ہوا کیا. میرے کرنے سے خرابی نے بہت بڑھنا ہے، نہ خوبی نے بہت بڑھنا ہے، لیکن میں ہوں کس طرف. تو میں نے فاسقین میں نہیں آنا، صالحین میں آنا ہے. نہیں میں آتا تو پھر اپنے انجام کا میں خود ذمہ دار ہوں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.